हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज सब पूरे देश में हमारे कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और सब बड़े प्यार से और कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आपको क्या पता है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी इस त्यौहार को बहुत ज़ोर शोर से मनाता है, क्योंकि बाकी सब त्यौहार तो इतने नहीं मन पाते वहाँ पर, सबके ड्यूटीज़ होते, लेकिन यही एक ऐसा त्यौहार है जो सब थानों में सब में मनाया जाता है। क्यों, पता है आपको? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। यही एक ऐसा सिंगल त्यौहार मनाते हैं पुलिस में भी, सब थानों में सब जगह पे मनाया जाता है। इसके पीछे की एक बात वही है कि जैसे कृष्ण जी ने बिना कोई शस्त्र उठाए अपनी नीतियों से हमेशा विजय पाई, तो यही कंसेप्ट जो है ये उनको बताया जाता है। मेन कंसेप्ट यही है। इसी कंसेप्ट पे ये त्यौहार वहाँ पर भी बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है। इस चीज़ की मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी, फिर जब मुझे पता चला तो उसके पीछे ये कंसेप्ट है, इसलिए पुलिस वाले भी इस त्यौहार को थानों में बड़े ज़ोर शोर से मनाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जो हम आपने कल वीडियो देखा होगा, हमने एक श्रृंखला शुरू करी थी नंबर्स की, जादू नंबर्स का। तो कल हमने नंबर 1 के बारे में बताया, 2 के बारे में बताया, और आज हम बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। जो व्यक्ति किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 30 तारीख को और 21 तारीख को जन्म लेते हैं, वो 3 नंबर को रूल करते हैं। उनका टोटल 3 आता है, 2 का 2 और 1 3, तो वो 3 नंबर को रूल करते हैं। तो कैसे होते हैं ये 3 नंबर वाले, क्योंकि हम बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, 3 नंबर को हम किससे जोड़ते हैं? लॉर्ड से, बृहस्पति देव से। बृहस्पति क्या है? हमारे गुरु। बृहस्पति देव हमारे गुरु हैं। तो गुरु क्या देते हैं हमको? ज्ञान। गुरु से हमेशा हमको ज्ञान प्राप्त होता है। स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, हम उनसे ज्ञान सीखते हैं। हमारे घर में कोई पूजा या कुछ भी होता है तो देखा है ना आपने, पंडित जी आते हैं और हम उनकी बात सब बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं। और आजकल तो आसानी से ज्ञान उपलब्ध है, आप सुन सकते हैं जब आपका मन करे। तो चलिए, हम 3 नंबर वालों की क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि ये गुरु से कनेक्टेड हैं तो ये ज्ञान देने का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये विजडम का नंबर है और स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर होती है। तो ये अपनी बात को दूसरे को बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं, मतलब नॉलेज देते हैं ये दूसरे को। ये ब्रेन वॉश कर देते हैं दूसरे का। ब्रेन वॉश कैसे होता है? जब हम कोई ज्ञान की बात आपको बताते हैं तो आपके बिल्कुल आप उस चीज़ के अंदर खो जाते हैं, आप बिल्कुल ब्रेन आपका उसको एक्सेप्ट करने लगता है उन चीज़ों को कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। तो एक तरह से वो बिल्कुल ब्रेन वॉशर भी होते हैं। और ये आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में देखा होगा, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में टीचर्स होते हैं कैसे अपनी बात को बताते हैं सब स्टूडेंट्स को, सबको, तो वो बड़े उसे ध्यान से सुनते हैं। ये काउंसलर भी होते हैं। आप किसी की काउंसलिंग कराइए और आप बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हैं, और जो काउंसलर होता है वो बोल रहा है, वो बात कर रहा है आपसे, वो आपको कंसोल कर देता है कि ये क्या कहते हैं, ये बात ऐसी है, तो आप मान जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये अपनी बात को मतलब मनवाने के लिए कुछ इतने वजिद से हो जाते हैं कि इनके ऊपर डिक्टेटर का भी टैग लग जाता है कि ये डिक्टेटर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। और इनका जो मतलब एक नेचर है, ये बहुत अच्छे घर में रहना पसंद करेंगे, बहुत अच्छे तरह से खाएंगे, सोएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, ये सब इनकी हैबिट में होता है। और क्योंकि ये नॉलेज का नंबर है तो आप इसको लॉयर से भी जोड़ सकते हैं, काउंसलर मैंने बताया आपको, बैंक से जोड़ सकते हैं, शेयर ब्रोकर से जोड़ सकते हैं आप। और यहाँ पर क्या है इन 3 नंबर वालों के लिए कि इनको अपने गुरुओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आपका कोई काम अच्छा नहीं चल रहा तो ही करें या कुछ नहीं, हमेशा अपने गुरुओं का आप सम्मान करें। अपने से बड़े व्यक्ति भी जो घर में हैं आपके, उनका भी आपको बहुत सम्मान करना चाहिए। इनको ना ट्रैवल करने से बहुत फ़ायदा होता है, ये ट्रैवल करते हैं तो उस चीज़ से बहुत फ़ायदा होता है। अब वही है ना कि जैसे टीचर है या कुछ है तो आप
यहाँ पे आज आपने पढ़ाया या आपको कल कहीं और आपका लेक्चर है, आज आपका यहाँ लेक्चर है, तो अलग अलग जैसे वो चीज़ है तो आप इनको ट्रैवल से भी बहुत लाभ होता है। शिक्षाविद तो होते ही हैं बहुत अच्छे ये तो, लेकिन ये अपने ज़्यादा रिलेटिव्स को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं ये लोग, और इंटरफेयर भी नहीं पसंद करते इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि नहीं हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत नॉलेज है हम में, इनको ये लगता है ना, तो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर वगैरह ऐसे पसंद नहीं करते ये। इनके भी जो दोस्त हैं होते हैं, लेकिन कुछ दोस्त इनको हमेशा मतलब धोखा भी दे जाते हैं ये, थोड़ा ब्लंट भी होते हैं ये, मतलब बात को है तो है, नहीं तो नहीं, इनकी वो वाली स्थिति होती है। ये नहीं कि बात है तो इनको मतलब वो जैसे होता है ना कई बार के आदमी को हाँ ऐसा है, नहीं, अगर वो नहीं है तो साफ कह देंगे नहीं है, बिल्कुल सामने बोल देंगे इस चीज़ के लिए। तो अच्छा नंबर है ये, और सबसे बड़ी बात बृहस्पति देव का नंबर है, गुरु का नंबर हो गया, तो आप क्या कहते हैं थर्सडे का जैसे मैंने बताती हूँ कि आप इसमें फास्ट रख सकते हो, कोई काम है तो। और सबसे अच्छी बात तो वो ये कि आप अपने गुरुओं का सम्मान करो, अपने बड़ों का सम्मान करो हमेशा, और इसको पीले रंग से जोड़ते हैं। भाई गुरु का बृहस्पति का पीला रंग है, वैसे तो पिंक कलर भी है, पर्पल कलर भी है, तो इन दोनों कलर से भी हम इनको जोड़ते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पीला कलर जो है वो पूजा में इनमें हम बहुत यूज़ करते हैं पीले कलर को। और आजकल तो कुछ ऐसा भी हो गया है कि जो दिन है उसी दिन के कपड़े सब लोग पहनने लगते हैं, जो अगर पॉसिबल है तो। और नहीं तो पीले रंग का तो वो मैंने बता ही दिया आपको कि पूजा में कलर इसका होता है, यूज़ होता है पूजा में बहुत। थर्सडे का फास्ट रख के आप इनको, जैसे केले के पेड़ की पूजा करते हैं जो फास्ट रखते हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। और नहीं तो इनका एक मंत्र आपको पता ही है कि वो ग्राम ग्रीम ग्रोम साहब गुरुवे नमः, इसका भी जाप होता है। तो मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रही हूँ कि जो 3 नंबर की ये क्वालिटीज़ हैं, इस अच्छी क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि मैंने बताया ना विजडम बता दिया मैंने आपको, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, स्पिरिचुअलिटी भी बता दी, तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है। अगर आपका मतलब रूट, जैसे हम कहते हैं रूट, ये जैसे आपका ये जिस डेट को आप पैदा हुए हैं, जन्म लिया है आपने, उस डेट में आप ये हैं। और अगर आपका वो, वैसे मैं आपको आगे जाके डेस्टिनी नंबर भी बताऊंगी कि जो डेट मंथ और पूरा ईयर जोड़ के भी जो टोटल निकलता है उसका भी 3 नंबर आपका आता है डेस्टिनी का, तो उसके बारे में भी सारी चीज़ें जैसे मैं बताऊंगी, ये सभी के ऊपर लागू होगा, जितने नंबर होंगे उनका सभी का मंथ, डेट, मंथ और सारा ईयर टोटल जोड़ के जो आएगा डेस्टिनी, उसको भी बारे में बताऊंगी कि आपको डेस्टिनी, जैसे सपोज एग्जांपल दे दूं आपको मैं, किसी का रूट 9 है, मतलब बर्थ डेट उसकी 9 आ रही है, और डेस्टिनी हम पूरे उसको जोड़ के उसका वो 2 नंबर आ रहा है, तो जैसे ऐसे लोगों को क्या करना है कि जैसे 2 नंबर है, तो 2 मैंने आपको कल बताया ये सब चीज़ें, और थोड़ा आलसी भी होते हैं 2 नंबर वाले, थोड़ा इन्फ्लुएंसर तो होते ही हैं पर थोड़ा आलसी भी होते हैं। अब जिसकी डेस्टिनी 2 है तो उसको क्या करना है कि अपना 9 नंबर पर एक्टिवेट करना है। तो चलो ये थोड़ा सब्जेक्ट से अलग बात है, इसको मैं बाद में आगे जाके बताऊंगी आपको, लेकिन आप अपना आप सभी लोग अपना निकाल सकते हैं डेस्टिनी, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ जोड़ ली, मंथ जोड़ लिया और पूरे ईयर का नंबर निकाल लिया, तो वो आप डेस्टिनी भी निकाल सकते हैं इस तरह से। तो अब ये जो 3 नंबर वालों की हमारी बात चल रही थी, तो इनका ऐसा नहीं है, कोई ऐसा दुश्मन नहीं है कि कोई दुश्मन है इनका, ऐसा कोई दुश्मन नहीं होता है, दोस्त धोखा देते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर अच्छा नंबर है, आपके घर में किसी का नंबर है या आपका नंबर है 3, शिक्षा का नंबर है, एजुकेशन का नंबर है, ये इसको बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। ट्रैवल मैंने बता ही दिया आपको कि ट्रैवल की जाती है इसमें। तो ये है मेरा विश्लेषण बहुत छोटा सा 3 नंबर के बारे में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप लोग भी जानते ही होंगे 3 नंबर के बारे में, और इनको जो भी अपना काम अगर ये शुरू करना चाहते हैं या जॉब का, वो इनके लिए वो अच्छा ही रहता है। जैसे 3 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर, 30 नंबर, जैसे इसी डेट को ये लोग करें तो वो अच्छा रहता है। और कलर मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे कलर आप पहन सकते हैं, आप हैंकी, बेडशीट इनके रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे थर्सडे वाले दिन विष्णु भगवान को, इनको आप येलो कलर्स की आप माला पहना सकते हैं, उनको येलो कलर की, जैसे आप मंदिर जाते हैं आप उनको येलो कलर की मिठाई चढ़ा सकते हैं, येलो कलर की मिठाई आप बांट सकते हैं, आपका जो मन करे आप वो कर सकते हैं।
आपका 3 नंबर है, जैसे आपका कोई काम है, कुछ है आपका, कहीं आपको लगता है कि नहीं मेरा कोई इंटरव्यू, मुझे जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे चढ़ाना है, तो आप थर्सडे आप येलो कलर का बिंदास यूज़ कर सकते हैं। येलो कलर क्योंकि सीधा सीधा ये गुरुदेव से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कुछ संशय इसमें है नहीं। अब आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, जैसे कल मैंने एंग्जाइटी की बात करी, उससे पहले मैंने बच्चों की बात करी थी दूसरी। आज मैं बात करना चाह रही हूँ कि हमारी जो बहनें लेडीज़ घर में रहती हैं, कभी कभी क्या होता है कि वो अपने कामों में या घर की उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैं और उनको अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो मैं मतलब कि अपनी उनकी जो रूटीन है बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, उनके सब के लिए मतलब अपने आप को इतना बिज़ी रख लेती हैं कि अपने को वो नहीं देख पाती हैं, अपने लिए टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पाती हैं। तो मैं आज उसी बारे में बात करूँगी, मैं उन्हीं महिलाओं की, बहनों की बात करूँगी कि आप रूटीन थोड़ी सी अपने घर में इस तरह की बनाइए, थोड़ा सा काम बच्चों पर भी सौंपिए। बहुत बड़े बड़े काम, मैं जानती हूँ बच्चों के बारे में आजकल कि काम वो नहीं हो पाता है या कुछ बच्चे बिज़ी बहुत रहते हैं, करते भी हैं, पर थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए, अपने लिए वक्त निकालिए, एक्सरसाइज ज़रूर करिए, आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। आप अपने लिए मतलब आपका जैसे आप कम से कम इतना टाइम तो निकाल लीजिए कि आप अपना 1 कप चाय ही पीनी है तो आप रिलैक्स्ड होके चाय पीजिए। आपका मूड कई दिन बहुत ख़राब है, छोड़िए काम को थोड़ी देर के लिए, अपना अच्छा सा म्यूज़िक चलाओ, 1 कप चाय, अगर आपको चाय पसंद है चाय, कॉफ़ी पसंद है कॉफ़ी, जो आपको पसंद है, बैठिए, थोड़ा रिलैक्स होइए। काम कहीं नहीं जा रहा है, काम सब हो जाएगा। अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना सिखाइए। और एक्सरसाइज मैंने आपको बताई कि एक्सरसाइज तो करिए आप। और मतलब काम किसी का कोई रुकता नहीं है, लेकिन हमको क्या है कि हमें थोड़ा अपने ऊपर भी देखना है ना? काम सभी करने हैं, बच्चों को भी देखना है, सब काम करना है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा अपने ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए। और देखिए, जो जब किसी के ऊपर हंसता है ना, सफल वही होता है जो अपने काम में सक्सेस हो जाता है। जग के हंसने की बात नहीं है, हंसने दो दुनिया को, जो हंस रहा है उसको हंसने दो, आप उसको साइड करके आप अपना काम करिए। आपको कोई चीज़ नहीं आती है, आप आजकल तो इतनी सुविधा है, ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अपने कोई आप किसी सोसाइटी में रहे तो आप किसी में रहे तो, वैसे आजकल काफ़ी अवेयर हैं लेडीज़, फिर भी मैं उनकी बात कर रही हूँ जो थोड़ा सा इसमें नहीं टाइम दे पाती हैं या नहीं ध्यान दे पाती हैं। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। तो आप कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े उत्साह से मनाइए, बहुत प्रभु का गुणगान करिए, आप मंत्र चांटिंग भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरे को ये मंत्र चांटिंग का ऑप्शन बहुत पसंद है। किसी दिन मैं एक टॉपिक मंत्र चांटिंग पर ही लेके आऊँगी। तो आप भगवान की कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप तबीयत ख़राब है, कुछ है, तो आपको मंदिर जाना है, कहीं जाना है, आप जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप घर में मंत्र चांटिंग कर सकते हैं, प्रभु का गुणगान कर सकते हैं, आप सत्संग में जाके भगवान का गुणगान करिए आप। और मैं सबसे ये कहूँगी, सबसे अपने बड़ों का आदर करिए, सम्मान करिए। इन्हीं बहुत बहुत जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, नमस्ते।